करके बताया जाता है। तो यही बात हमारा कृष्णम इंटरनेशनल स्कूल हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो बोल के नहीं पर उनको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर लिटिल स्टार। Good afternoon, Jai Shri Krishna everyone. On behalf of our Krishnam International School, dear respected teachers, parents and dear students, I warmly welcome you all to our school's first annual function. Today, we celebrate the achievements and progress of our students. I would like to, before starting off my speech, I would like to thank you, my dearest teachers, for their hard work and dedications. Without their hard work, we wouldn't be here today. I also want to thank our respected parents for their full of supports and encouragement. Then after, how can I forget my cheerful students? You have worked hard and achieved so much. In these Udan functions, as you know, we having so many performances. But before that, I want to talk about why Gujarat board is more important compared to other board. So let's move ahead with this topic. आज की फॉरवर्ड जनरेशन में हम सबको, इवन सारे पेरेंट को जिसको एडमिशन्स लेना होता है, उनके लिए एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे बच्चों के लिए कौन सा बोर्ड है वो हम सिलेक्ट करें आगे की एजुकेशन स्टडी के लिए। तो उसी के लिए सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से बोर्ड अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब हम बच्चे का एडमिशन्स लेने जाते हैं तो सबसे पहले रिलेटिव्स, फिर हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल है उनसे हम डिस्कस करते हैं। नो डाउट वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पर कौन से बोर्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? जिस बोर्ड में उनका बच्चा पढ़ रहा होता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे बोर्ड अवेलेबल है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी नहीं होती है। तो सबसे पहले जब हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं, मार्केट के बोर्ड के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि ये बोर्ड अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम जिस स्टेट में हैं, फॉर एग्जाम्पल इन आवर गुजरात, GHSEB बोर्ड, देन आफ्टर CBSE बोर्ड, देन आफ्टर IB बोर्ड एंड कैम्ब्रिज बोर्ड, ये सारे बोर्ड है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उन सब में से भी मैं क्यों गुजरात बोर्ड को प्रीफर करना चाहूँगी? तो उसके लिए जो भी सिस्टम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि कई पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्री स्कूल में हमें बच्चों को कौन सा बोर्ड है उसमें हमें आगे उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्री सेक्शन में कोई बोर्ड होता नहीं है। जो भी बोर्ड सिलेक्शन हम करते हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। तो जब भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है उससे पहले बोर्ड सिलेक्शन हो जाना ज़रूरी है। नो डाउट सारे एजुकेशन बोर्ड है उसकी स्टडी सिस्टम वो कॉमन रहती है। सबसे पहले हम बात करें तो सिलेबस पैटर्न, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हम देखें तो जो भी CBSE पैटर्न फॉलो करती है बुक्स एंड पब्लिकेशन, सेम बुक्स एंड पब्लिकेशन गुजरात बोर्ड भी आज फॉलो कर रहा है। तो सिलेबस पैटर्न CBSE बोर्ड हो कि स्टेट बोर्ड हो, दोनों की सेम और इक्वल होती है। उससे भी हम आगे बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो भी CBSE स्कूल है उसकी एग्ज़ाम 10th और 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम CBSE बोर्ड लेता है, और गुजरात की जो स्कूल है स्टेट लेवल की स्कूल है उसकी 10th एंड 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम जो होती है वो स्टेट बोर्ड लेता है। बस यही डिफरेंट है, बाकी जो भी लोकल एग्जामिनेशंस होती है वो सारी स्कूल लेवल ही ली जाती है। तो उसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है अगर बच्चा CBSE में पढ़ता है कि गुजरात बोर्ड में पढ़ता है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम रहती है। उससे भी अगर हम आगे बात करें तो वेकेशन पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है गुजरात बोर्ड का वो है कि आफ्टर 12th जब भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो रिजर्वेशन सीट जो भी स्टेट होता है उस स्टेट के जो भी स्कूल होती है उसके बच्चों को रिजर्वेशन सीट ज़्यादा होती है कंपेयर टू CBSE बोर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि गुजरात में गुजरात स्टेट की जो स्कूल है उसके
सीट्स ज़्यादा होंगी, जो भी सीट्स है वो ज़्यादा होंगी कंपेयर टू CBSE बोर्ड। तो उसकी वजह से जब भी बच्चा है वो कितने परसेंटेज लाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से बोर्ड उसे आगे जाके वो ले सकता है, जो भी एजुकेशन फील्ड में उसको आगे बढ़ना है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी बोर्ड सिलेक्शन करते हो तो मार्केट में जितने बोर्ड अवेलेबल है उनके बारे में अच्छे से जाने समझे, उसके बाद ही एडमिशन्स करवाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।